हेलो बच्चों, पाठ 3 घातांक और घनमूल में पहले हम घातांक का नियम देख चुके हैं। आज हम आगे का भाग देखेंगे। आगे का भाग है परिमेय घातांक वाली संख्या। ऐसी संख्या जिसका घातांक परिमेय रूप में है। परिमेय संख्या आप लोग देखते हैं ना, परिमेय संख्या कैसी होती है। परिमेय संख्या वह है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है और जहाँ Q शून्य के बराबर नहीं होता है। P/Q अर्थात ये भिन्न रूपी संख्या हो गई। अब तक जो हमने संख्या के ऊपर घात देखा था वो हमेशा पूर्णांक संख्याएं होती थी, लेकिन अब जो हम घातांक देखेंगे, जो 8वीं कक्षा में पढ़ना है, वह घातांक अब भिन्न रूपी हो गई है, परिमेय संख्या रूपी हो गई है, जिसमें हमारा घातांक बटे के रूप में आ जाएगा। तो उसका हम वाचन कैसे करेंगे वो इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम पहले हेडिंग देखेंगे, परिमेय घातांक वाली संख्या, जिसका अंग्रेजी में द नंबर विथ रैशनल इंडेक्स। परिमेय को हम रैशनल नंबर कहते हैं, इंडेक्स घातांक होता है। और अभी पहले हम पढ़ क्या चुके हैं और क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखते हैं। हम ऐसा पढ़ चुके हैं, एक के ऊपर घात 2 लिखा हो तो हम उसको पढ़ते हैं एक घाते 2 या a का वर्ग। अगर वही 2 बटे के रूप में लिख दिया जाए, a घाते 1/2, तो उसका वाचन अब घात की जगह पर मूल शब्द आ जाता है। a का वर्ग तक तो ठीक है, लेकिन आगे चल के वहाँ पे मूल लगाना है, क्योंकि हमारी जो संख्या घात वाली ऊपर थी अब वो नीचे हो गई है। तो इसका वाचन क्या होगा, a का वर्गमूल। अब यहाँ पर देखते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, a के ऊपर घाते 3 लगा है, 3 ऊपर है, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं घाते 3, a का घन। लेकिन यही 3 जब a का एक घाते 1/3 हो जाए तो वो कहलाएगा a का घन मूल। मूल शब्द क्यों लग रहा है, क्योंकि जो हमारा 3 है अब बटे में आ गया है, हर में आ गया है, नीचे आ गया है। तो नीचे आते ही कोई संख्या उसके साथ मूल शब्द जुड़ जाता है, ये ध्यान रखना। ऊपर रहेगी तो घात शब्द जुड़ता है, नीचे रहेगी तो मूल शब्द जुड़ता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, a घाते 4। a घाते 4 हमने पढ़ा इसको। अब वही अगर एक के साथ हम 1/4 में लिखते, एक घाते 1/4 में लिख दें तो उसे 1 घाते 4 नहीं पढ़ेंगे, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, a का चौथा, 4 नीचे है इसलिए लगाएंगे मूल, a का चौथा मूल। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे वाचन करना है, कैसे दिए गए वाक्य को संख्या में लिखना है घातांक के रूप में, और कैसे घातांक को वाक्य के रूप में लिखना है। तो अब हम प्रश्न संग्रह 3.1 करेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन दिया गया है कि घातांक का उपयोग करते हुए संख्याएं लिखो। ये जो सब वाक्य दिए गए हैं उसको संख्याओं में बदलो घातांक का उपयोग करते हुए। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 13 का 5वां मूल। तो 13 हमारा आधार है, उसका 5वां मूल, मूल शब्द है, मूल संख्या है तो नीचे आएगा 1/5, 13 का 5वां मूल। नेक्स्ट है 9 का 6ठा मूल, 9 का 6ठा मूल, 6 नीचे गया, मूल शब्द बन गया, 9 आधार है। 256 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल, वर्गमूल घाते 2 होता है, वर्ग 2 कहलाता है, इसमें वो 2 नीचे चला गया। 17 का घनमूल, 17 का घनमूल, घन मतलब 3, मूल मतलब नीचे 1/3। यहाँ पर 100 का 8वां मूल, 100 का 8वां मूल, 8वां मूल है इसलिए 8 नीचे। 30 का 7वां मूल, 7 नीचे क्योंकि मूल लगा हुआ है उसके साथ। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, बहुत आसान था, ध्यान से आप लोग पढ़िए, समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ये जो संख्याएं हैं घातांक के रूप में, तो उसको इस रूप में पूछा गया है कि कौन सी संख्या का कौन सा मूल है,
कौन सी संख्या का कौन सा मूल है ये बताओ। तो संख्या हमारा आधार होता है और घातांक में जो लिखा होता है या तो वो घात या तो मूल होता है। मूल कब होता है? जब संख्याएं नीचे लिखी होती है बटे में। तो ये हमारा संख्याएं नीचे वाला और ये मूल है। तो कौन सी संख्या का कौन सा मूल है? 81 का 4 नीचे है, मूल लगा दो। 81 का चौथा मूल, 81 का चौथा मूल। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है 49 और उसको पर घातांक 1/2 लिखा है। तो कैसे पढ़ेंगे? 49 का 2 को हम घाते 2 ना बोलकर वर्ग बोलते हैं, वर्ग। और चूंकि वो नीचे है इसलिए मूल लग गया। ठीक है। नेक्स्ट है 15 और घात में 1/5। तो वाचन कैसे करेंगे? 15 का 5वां मूल। नेक्स्ट है 512 और घाते 1/9। तो वाचन कैसे होगा? 512 का 9वां मूल। और ये है 100, खाते में 1/19 है। तो कैसे वाचन करेंगे? 100 का 19वां मूल, 100 का 19वां। लास्ट में है 6, खाते 1/7 है, 7 नीचे है, 7वां मूल है। तो 6 का 7वां मूल। इस तरह से हमने 3.1 पूरा किया है। हमें वाचन करना था यहाँ पर। अगर हमारा घातांक दी गई संख्या का परिमेय हो तो वाचन कैसे करेंगे ये पूरा यहाँ पर समझाया गया है। आप अच्छे से इसे वाचन कर लीजिए और नोटबुक में पूरा कर लीजिए।